ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यादिसागरं तरण विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा कर करो कर से दो आशीष यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल के ओर सारे सागर छा रहे मम गुरु मधुर अपार नमो विद्यासागर गहूं कर सागर भव पार। बढ़िया पार्श्वनाथ भगवान की जय। 1000 चंदा प्रभु भगवान की जय। भगवान वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वासांग वाणी माता की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सार महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासार मुनि महाराज की जय। समय सार 103 कम 9 मुनि महाराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमो। हमने एक चर्चा शुरू की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक किसान किस शान के साथ चैन की बस्ती बजाता है ऐसी बंसी टाटा बिरला डालमिया अंबानी सिंघानिया गोदरेज कभी नहीं बजा सकते। मिट्टी के ढेले के ऊपर सोकर जो सुख की नींद लेते हैं। अभी एक अम्मा आई थी, मेरे को नींद नहीं आती। गोलियां खा के जो नींद लेते हैं ऐसा किसान, लेकिन पता नहीं क्यों जैनियों को क्या बीमारी आई कि भगवान आदिनाथ के उस उपदेश को भूल गए। समंतबद्ध स्वामी स्वयंभू स्तोत्र में बोलते हैं, शशास कृष्यादि सुकर्म सुप्रजा प्रबुद्ध तत्व पुनरद्भुतोदय। जिन्होंने कृषि आदि के माध्यम से जनता का परिपालन किया, षट कार्यों के माध्यम से परिपालन किया, और उन्हीं ने कहा ऋषि बनो या कृषि करो। उन्हीं ने कहा उत्तम खेती मध्यम बान अधम नौकरी भीख निधान। ऐसी वह कृषि और खेती को हम लोगों ने हिंसक बना दिया। हिंसक बना दिया मतलब हिंसक मान लिया। गोबर के कंडे को जलाने से 7 गांव की जलाने की हिंसा होती है। गाय के मुख में बैल के मुख में मुस्की बांधने से आदिनाथ भगवान को 6 महीने का अंतराय पड़ गया। ऐसी कपोल कल्पना वाली चर्चाओं ने ही, और वो किसी भी व्यक्ति ने लिखा हो, सफेद कागज पर काली स्याही से जिस व्यक्ति ने भी लिखा हो, वो चाहे आचार्य हो, चाहे भट्टारक हो, चाहे महाराज हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, और चाहे कोई विचारक हो, वो भगवान आदिनाथ की वाणी से विपरीत है, मिथ्या है, झूठी है, कपोल कल्पना है।
आप मुझे कोई भी उदाहरण नहीं दे सकते, क्योंकि पूर्वाचार्यों का वर्णन अगर मेरे सामने है तो मैं बाद की आचार्य, बाद के विद्वान की कोई भी चर्चा मानने को तैयार नहीं। कोई चर्चा अगर पूर्व में नहीं भी दी गई है तो कदाचित मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। अगर पूर्वा पर वो विरोध को कैसे भी प्राप्त होगी तो वह चर्चा स्वीकार नहीं हो सकती। और मैंने देखा कि दक्षिण भारत में ऐसा बोलते हैं कि धर्म जिंदा है, धर्म रहेगा। तो धर्म के नाम पर मैं एक बात ही समझ सकता हूं कि वहां पर मात्र दक्षिण मतलब इससे और दक्षिण में, अभी हम आधे दक्षिण में आए हैं, सारे लोग कृषि और कृषि पर आधारित अपनी आजीविका पर निर्भर है। वहां अंगड़ी, बाजार या मार्केट या दुकान खोलने या बनाने का रिवाज नहीं है जितना कि खेती पर आधारित अपनी आजीविका को बनाने का है। तो कृषि क्यों महान है? सबसे पहली बात, कृषि विलेखने ऐसी एक धातु आती हमारे यहाँ। कृषि ही है जो कुछ पैदा करती है, उत्पन्न करती है। बाकी जो आप पैदा करते हैं वो पैदा नहीं करते, असेंबली करते। जोड़ घटाना करके आपने माइक बनाया, स्पीकर बनाया, धागे को जोड़ के तो ऐसे कपड़ा बनाया, ये असेंबली है, इसके उत्पादन नहीं है। उत्पादन किसे कहना? एक बीज बोया जाता है, अनंत गुणा हजारों गुना फलीभूत होता है, ये है पैदा करना। जमीन पैदा नहीं करती, मतलब जो खदान है वो पैदा नहीं करती। खदान में तो जो दबा है खोद के ले आओ, वो पैदा करना नहीं है। फैक्ट्रियां हैं वो असेंबली करती, इसको इस रूप में परिवर्तित कर दिया, उसको उस रूप में परिवर्तित कर दिया। दो चार सामान मिलाए, साबुन बना दिया, जो चार सामान मिलाए ये खाद बना ली। वो पैदा नहीं हो रहा, पर रूप परिवर्तन हो रहा, उत्पन्न नहीं हो रहा। उत्पन्न क्या होता है? किसान ही उत्पन्न मात्र करता है। बस बोया, एक बीज 1000 गुना आया, ये कहलाता उत्पन्न होना। पहली बात, कृषि उत्पादित होती है। दूसरी बात, किसान अपने लिए नहीं बोता कभी, ना अपने लिए बोता है ना अपने लिए खाता है, इसलिए वो धर्म है। कोई भी चीज बोई जाती है, अपन पढ़ते हैं कि अगर हम खेती करेंगे, गेहूं के लिए खेती की भूसा फ्री में मिलेगा, चावल के लिए खेती की भूसा पहले मिलेगा। कोई भी ऐसी चीज पैदा नहीं होती जो सिर्फ वही हो ही पैदा होती हो, दूसरी नहीं पैदा होती। ऐसी कृषि में कभी कोई काम नहीं होता। तीसरी बात, खेती में अपनी मेहनताना का, अपनी मेहनत की बोली नहीं लगती। तो सामान लेकर आए 10 रुपए का, उसे 12 रुपए में बेच रहे, 11 रुपए में बेच रहे। तुमसे किसने कहा था कि 1 रुपये खाओ? 10, हम तो बहुत कम खाते, 10% लेते, बहुत अच्छी बात है। कोई 20 खाता, कोई 30 खा रहा, कोई 50 कर रहा, कोई दूने कर रहा, कोई चौगने कर रहा। उनकी तुलना में तुम अच्छे हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी तुलना किससे की जाए? तुमसे किसने कहा था कि 10% खाओ, हम और कितने खाएं? तो हम ये नहीं बोले, तुमसे किसने कहा था कि 10 ले? तुमने तो ये कर दिया, 10 रुपए की चीज लाए बाजार से, उसको पकड़ा दे और उसकी जेब में से 11 निकाल लिए। निकालने का तरीका है, सीधी जेब नहीं काटी आपने, उसकी जेब में 10 रुपए का सामान देके 11 ले लिए। तुमसे किसने कहा था कि 1 रुपये निकालो जेब में से? और कितने कम ले? हमने 10 पैसा ले ली, तुमने 10 रुपए की चीज 10 रुपये 10 पैसे में ले ली। तब भी 10 रुपये से किसने कहा था कि तुमसे 10 पैसे निकालो? लेकिन किसान ऐसा होता है जिसके सामान की बोली, जिसके सामान की मेहनत की बोली स्वयं बाजार में लगती है, उसकी आज भी कितनी भी बड़ी बाजार हो,
किसान की मेहनत की बोली खुद वो नहीं लगाता, दूसरा लगाता। हम ये आपकी चीज 10 रुपए की 1000 में ले जाओ। और वह अपने सामान को किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दे सकता। जो जितनी ज्यादा बोली लगा ले, जैसे अपन करते ना, भैया जितनी बोली लगा लो, कलश ले जाओ, शास्त्र बैठ कर लो, बात प्रक्षा क्या करें, निर्णय क्या कैसे करें। हम ऐसे बोल देंगे तो रागद्वेष हो जाएगा। किसान कभी किसी से रागद्वेष नहीं करता। जो उसकी बोली की जब उसे जरूरत होती है, उस समय रोड पे ले आया कि हमें इसको सामान को बेचना है, तो जो जितनी बोली लगा लेता उसे। आप कैसे करते हैं? नगद वाला आया तो माल है, उधार वाला आ जाए तो माल नहीं है। नगद वाले का रेट अलग है, उधार वाले का रेट अलग है। नगद वाले को माल अलग है, उधार वाले को माल अलग है, क्योंकि उसे मालूम है बंदा ग्राहक है, उधार लेने आया है, तो जैसे भी पकड़ा दो, भैया ऐसे ही सामान चलो ले जाओ। नगद वाले के लिए तो नगद आया, छांट-बीन के लेगा, अच्छे टिप टॉप आइटम लेगा, तो बुक आए को तुमसे दूसरा आइटम लेगा, ले जाओ। तो नगद वाले को माल अलग दिया जाता है, उधार वाले को माल अलग दिया जाता है। नगद के रेट अलग होते हैं, उधार के रेट अलग होते हैं। नगद का बिल भी अलग होता है, उधार का बिल भी अलग होता है। तो दुकानदार ऐसी ईमानदारी या बेईमानी या रागद्वेष या भेदभाव कर सकता है, लेकिन किसान कभी ऐसा भेदभाव कर नहीं सकता। उसे जब आवश्यकता पड़ेगी, उसे बेचना है तो वो कभी भी बेच सकता। दूसरी बात, आपकी दुकान में कभी भी ताला लग सकता है, फैक्ट्री में ताला लग सकता है, गोदाम में ताला लग सकता है। जब आपको माल बेचना हो, जब आपको दुकान खोलना हो, जब आपको बंद करना हो, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन किसान कभी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, 2-4 साल खेती नहीं करें, चलो जाओ, हो जान दो अच्छी, अपनी जब सीजन आएगा, जब मौका आएगा तब कर। तीर्थ वंदना हो, संलेखना हो, समाधि हो, पूजा हो, 10 लक्षण हो, कोई भी शादी विवाह तुम्हारे घर में पड़ी हो, इससे मतलब नहीं आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर की गत नहीं। भैया कुछ हो जाए, हम तो भैया खेती में लगे। वो दुकान और हड़ताल नहीं कर सकता। यदि 1 साल 2 साल वो खेती ना करे तो उसकी खेती पड़ती पड़ जाती है, जमीन बेकार आ जाती है। पानी बरसे नहीं बरसे, आगी बरसे नहीं बरसे, कीड़े लगे या पतंगे लगे, उसे तो खेती करनी ही। लेकिन किसान ऐसा, व्यापारी ऐसा कभी नहीं कर सकता। व्यापारी क्या करता है? व्यापारी क्या कर सकता है? नहीं खोलना दुकान, फैक्ट्री बंद है, उत्पादन बंद कर दिया। अब शक्कर छुपा के रख ली, गुड़ छुपा के रख लिया, कपड़ा छुपा के रख लिया, नहीं बेचना हमको भाई, जब रेट आएगा तब बेचूंगा, मैं तो दूने में बेचूंगा, मैं तो तिगने में बेचूंगा। किसान अपनी खेती में ताला नहीं लगा सकता, समझिए। फैक्ट्री में ताला लग सकता है, दुकान में ताला लग सकता है, गोदाम में ताला लग सकता है, लेकिन कभी खेती की किसानी में बाड़ बांधना एक ताला नहीं है। चिड़ियों को आने से कौन रोकेगा? कौओं को आने से कौन रोकेगा? मोर को और मैना को कौन आके रोकेगा? बंदर को डंडा ठोको तुम कछु लोगे, ताला नहीं लगा सकते आप। खेती में ताला नहीं लगता, खेती में बाढ़ जरूर लगती है, लेकिन ताला नहीं लगता। इसलिए खेती धार्मिक उपज है, उसे ताला नहीं लगा सकते हो। ध्यान रखना, आप अपनी खेती में तो ये सोच सकते हो मैंने कमाई की, मैंने मेहनत की, मैंने ग्राहक को अच्छे से दिखाया, मैंने खरीदी अच्छे से की थी, है ना, मैंने बिक्री अच्छी की, मैंने वसूली अच्छी कर ली। लेकिन किसान का कोई भी काम
भगवान भरोसे होता है, भाग्य के भरोसे होता है, ऊपर वाले के भरोसे होता है। जो मुझे प्राप्त होना होगा तो प्राप्त होगा, नहीं होना होगा तो। इसलिए किसान की खेती का जो अन्न होता है, जो भी उपज होती किसी भी प्रकार की होती, जब तक उसके घर नहीं आ जाती, जब तक उसके काम में नहीं आती, तब तक वो अपनी नहीं मानता उसको। क्योंकि खलिहान में रखी फसल भी नष्ट हो सकती, चोरी हो सकती, आग लग सकती है, पानी गिर सकता, ओले गिर सकते, हवा चल सकती है, कैसे भी नष्ट होती। वो कभी अपनी वस्तु नहीं मानता जब तक कि उसके घर नहीं आ जाती। और आपकी क्या है? आपको क्या हमने कहा है? प्लास्टिक है, रखा रहने दो। गुड़ है, रखा रहने दो। पुराना गुड़ और महंगा बिकेगा, पुराना गेहूं, पुराना चावल और महंगा बिकेगा। जब आपको बेचना है बेच सकते हो, जब आपको ये बात अलग है, वो प्रवचन अलग होगा। ये सब तुम्हारे भरोसे के नहीं है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है। अभी होगा ना 10-10 हजार के चने बिक गए, फिर पता चला 2200 में नहीं कोई खरीदने वाला है। 5700 की फसल और 2200, 1700, 1800 पे आ गई। एक आती है वो, आप जिसको पुआर बोलते, पुआर के बीज ऐसे बिके, ऐसे बिके, ऐसे बिके। फिर जब विदेश की खरीद खत्म हो गई तो कोई फ्री फोकट में लेवाने वाला नहीं। तो ये सब आपके हाथ का नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना पुरुषार्थ तो कर सकते हो कि हमें बेचना है कि नहीं बेचना है। लेकिन किसान ऐसा नहीं कर सकता। अब पानी बरसे तो क्या कर लेते, पानी बोलने से थोड़ी बरसता है। और बरस रहा तो हाथ लगाने से रोकता क्या? कहते आसमान फटा थिकड़ा कहां तक लगाओ। अब पानी बरस रहा तो तुम रोक सकते क्या? रोक सकते क्या? या रुक गया तो बरसा सकते हो क्या? कर लो, तुम्हें जितने उपास एकासन करना हो, जितने देवी देवता पूजना हो पूज लो, तुम्हें उससे होता क्या है? ऐसा हो सकता क्या? तो किसान का पूरा काम पुण्य और पाप के भरोसे चलता है। किसान अपनी संपत्ति कभी पूरी नहीं खा सकता। वो अलग बात है, अभी दूसरी बात बोला था। क्योंकि किसान की जो भी उपज होगी उसमें हिस्सेदारी जानवरों की अलग है। जानवरों के साथ वो पूरी जब फसल लेके भी आता ना तो पूरी फसल ला ही नहीं पाता। कभी कभी अपन जब बच्चे थे निकलते थे रोडों पे, कितनों गेहूं डरो है, मतलब वो उसकी बैलगाड़ी में जा रहा तो कितना टपकता जाता। जब वो फसल काटता तो कितनी बालें गिर जाती हैं, उठा के लाता तो कितनी बाल कितनी फसल गिर जाती है, जब दाएं करता तो कितनी रह जाती है। मतलब किसी न किसी का हिस्सा उसमें, वो गरीब लोग उसमें से बीन लाते हैं, रास्ते के जानवर खा लेते हैं, है ना। तो पूरी फसल तो वो एक तरह से उपयोग में नहीं ला पाता, एक अलग बात है। फिर उसके साथ उसमें भूसा भी आ रहा है ना, तो वो जानवरों के हिस्से का है। चिड़िया चुनगी अलग खाती है, रास्ते चलते अलग खाते हैं। ताले नहीं लगा तो अब जो घुस जाए तो घुस जाए। हमने सुना ऐसे हमारे यहाँ भूतपूर्व जो मुनि महाराज होने वाले श्रावक थे, शांति सागर जी आदि, खाओरी चिड़िया खाओर नहीं, राम की चिड़िया राम को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पेटा। तो उन्हें जितना हमारे भाग में होगा आ जाएगा, नहीं तो वो नहीं आना होगा तो कीड़े लग जाएंगे, पतंगे लग जाएंगे, आग लग जाएगी, हवा चल जाएगी तो फसल बैठ जाएगी। भाग में जितना उतना ही आएगा। वैसे भाग वाले लोग भी थे। इसलिए किसान के खेत पे जब तुम कभी जाओ तो आज के किसान कैसे हैं मैं नहीं समझता हूं। वो शानदार रह गए कि नहीं रह गए, वो फेंटे वाले रह गए कि नहीं रह गए, वो मूछ वाले किसान रह गए कि नहीं पता। लेकिन किसान के खेत पर अगर आप खड़े हैं और अगर आप उसकी फसल में से कुछ ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, चोरी चमारी से नहीं, खेत पे जाके इज्जत से, आप भी इज्जतदार हैं तो वो भी इज्जतदार है, और आप चोर हैं तो वो भी चोर है, फिर तो वो भी डंडा लेके बैठा है।
तो अगर आप उसके से पूछकर मांग के खा रहे हैं तो वो आपको कभी पैसा नहीं मांगेगा आपसे। खेत पर बेचने जब वो रोड पे जाएगा तब पता लगेगा। बात ये कर रहा था, अपनी फसल को पूरा नहीं खा सकता वो। जैसे गेहूं आए तो पूरा खा ले, चावल आए तो पूरा अपने लिए उपयोग कर ले, कपास आई तो खुद खा ले, मिर्ची आए तो खुद खा ले, सेव आए तो खुद नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। किसान जब भी कोई फसल आता है तो नियम से उसे दूसरों के लिए देता है, बेचता है, खर्च करता है, तब उसके अन्य खर्चे भी चलते हैं। अगर गेहूं खाए से उसको जिंदगी चलने लगा, कपास खा लेगा या कपास को ले लेकर अपना कपड़ा बना लेगा तो बाकी का क्या करेगा? उसको अपनी संपत्ति नियम से बेचनी पड़ती है, दूसरों के लिए उपयोग में देनी पड़ती है। इसी को बोलते हैं अतिथि समविभाग। आपके लिए जरूर से जरूर वो देगा, दिए बिना नहीं रह सकता है, उसे देना ही पड़ता है, देता है। दूसरी बात, खेती से जैसे कहा ना पैदा होता है, आज की फसल बोएगा तो कल बोएगा। अब जो मोबाइल है अगर मान लो जमीन में गाड़ दो, दोबारा पैदा हो जाएगा। मान लो कहीं और जगह ऐसा रख दो उसको, कोई और ऐसी उपकरण बनाया हो कोई वैज्ञानिकों ने या उत्पादन करने वालों ने कि इस पुराने मोबाइल को या पुरानी मशीन को अपन कहीं ऐसी फ्रिज में, अलमारी में या कोई ऐसी मशीन बना दो, को में धर दो, थोड़ी देर बाद दूसरी निकल के आ गई, या कोई ऐसी तरकीब, ऐसी कोई तरकीब है क्या आपके पास? कोई भी चीज, कपड़ा लत्ता, कोई भी ऐसा चीज लो, अपन उसको पेटी अलमारी में डाल दो, हैं, फिर दूसरी देश से निकाल। हाँ, एक बार हुआ था, पहले हम लोग बहुत छोटे थे, बहुत छोटे का मतलब 8-10 साल के रहे होंगे, तब एक दो काम ज्यादा चले थे। एक आती थी, एक रोटी आई थी लाल लाल रंग की, चाय की टाइप की, तो चाय में या उसको पानी में कैसे रखते थे तो दूसरी रोटी तैयार हो जाती थी, फिर वो दूसरे के यहाँ दे देते थे ऐसा। और उसी समय वो चला था प्रभात स्टोव का खेल, 3 उंगली रखो, 3 जन 2 उंगली रखो और उससे प्रश्न पूछा करते थे। हाँ बाबा बाबा बाबा, हाँ आ गए तो टांग मटकाओ, हाँ हम पास हो जाएंगे तो 1 टांग मटकाओ, हम फेल हो गए तो 2 टांग मटकाओ, हमारा सामान मिल जाएगा तो 1 टांग मटकाओ, नहीं आएगा तो 2 टांग, ऐसे वो ऐसा खेल चलता था। वो उस समय तो चला था कि रोटी से रोटी पैदा हो जाती थी। लेकिन ऐसी कोई विद्या आज नहीं है कि जो थाली रखी है तो कहीं धर दो, थोड़ी देर बाद दूसरी थाली निकल के आ जाए। 1000 नहीं आए, कम से कम हमारा काम तो चले रहे। एक थाली आती तो एक की एक तो मिल जाए। तो स्पीकर खराब हो गए, चलो भाई इसको थोड़ी देर फैक्ट्री में रख दो, आधा घंटा रखे, पता चला कि गर्म हो गई, दूसरी निकल आई। हमें दूसरी नहीं चाहिए। ऐसा कोई दवाई है आपके पास? ऐसी कोई विद्या है? लेकिन किसान वो काम कर लेता है कि अपने उसमें से कुछ हिस्सा निकालता है और उस हिस्से को, और इस तरह से संतान क्रम से जो भगवान आदिनाथ के समय बीज था, वो बीज आज भी सुरक्षित हो सकता था या हो सकता है या है। और एक बात ध्यान रख लेना, एक बार भूल कर भी इस दुनिया से वो बीज नष्ट हो जाए तो संसार की कोई ताकत उसे पैदा भी नहीं कर सकती। मान ले हम लोग क्या आते थे पहले, झुमकी तुरैया, 3 प्रकार की तुरई होती है। एक तो निशान वाली होती है ना, उसको आप लोग कोई गिलकी बोलता है, कोई तुरई बोलता है, कुछ कुछ बोलता है, लेकिन अलग नाम होते हैं। एक चिकनी वाली गिलकी आती है, एक आती झुमकी तुरैया, इतनी इतनी होती, बहुत मीठी, उसका स्वाद ही है अपने आप में अलग। अब वो देखने में मिलता है। अगर मान लो उसका बीज खत्म हो गया, नष्ट हो गया, किसी किसान ने उसको बोना बंद कर दिया, संसार की कोई शक्ति अब वो झुमकी तुरैया को भगवान वैज्ञानिक पैदा नहीं कर सकते। वो बीज को पैदा नहीं किया जा सकता है। बीज को, वो कहानी आपने पढ़ी होगी एक बार कि एक
सेठ जी या एक सासू जी मरते मरते 4 बहुओं को एक एक मुट्ठी सामान दे गए। उनको अपनी बहू की परीक्षा करनी थी कि कौन सी बहू अच्छी है घर चलाने वाली, जिसको हम चाबी दे के जाएं। तुम क्या उधर देख रहे हो? तुम्हारी कौन सी बहुएं आ गई? तो वो 4 बहुओं को 4 मुट्ठी चावल दे गए या धान्य दे गए और कहने लगे बेटा हम जब जरूरत पड़े तो तुमसे ले लेंगे। तो एक तो आलसी बोलो, अभिनीत बोलो, उन्होंने डोकरा का बेफालतू परेशान, इतनी सी मुट्ठी के चावल ले दे, कहने लगे वापस कर दियो, भैया कहूँ से भी दे दे, कैसे कर है, ऐसा उसने टाल मटोल कर दी। एक थी तो उसने डिब्बी रख ली, दादा के यहाँ है, अच्छे से रख लो सोने की डिब्बी में, दादा ने दे प्रसाद है, रिद्धि सिद्धि बढ़े, फलान हो गया। तीसरी थी मतलब, तो उसने कहा कहाँ तक ऐसे रखे रहे हैं अपन भैया, एक काम करो सबसे धान के रखने को तो तरीका खेत बाड़ी में बो दो, अगले साल फिर आ जाए तो भाई फसल फिर से आ जाए, तब जब मांगे तब दे दें 2 साल में। अब ऐसे जो हम कब तक रख रहे हैं, जो बोले ऐसे एक मुट्ठी चावल कहाँ तक रख रहे हैं, हाथ में रखे। दादा ने मांगे एक दिन दाना मांगे, दांत दिखा रहे हैं, वो तो पता नहीं कहाँ रख दिए थे, चले गए। ठीक है। दूसरे ने कही चाहिए कौन जाना ताना था है, जाने कौन से भी निकाल के दाना। तीसरे ने कही कहाँ चाहिए, कहाँ रखवा दें, मैंने तो मुट्ठी भर देते थे, बोली कहाँ रखवा दें। कहले हमने बोए, इतने हो गए, फिर बो दे, फिर इतने हो गए, फिर बो दे, बोलो कहाँ रखवा दें। तो किसान उस बीज को संतान क्रम से सुरक्षित रखता है, परंपराओं को सुरक्षित रखता है। बाकी आपके व्यापार के तरीके कितने बदल गए होंगे। पहले गद्दी लगा के बैठते थे, अब टेबल लगा के और वो काउंटर लगा के, और यूं पहले लंबी बही में लिखते थे, अब स्लेट पुस्तक में, वो कंप्यूटर में टाइप, कितने बदल हो गए। लेकिन किसान की तो भाई ये साढ़े को बोने हैं, फलाने समय काटने हैं, इतने समय बोने हैं, इतने समय काटना है, इतने समय जे वाली फसल आती है, उतने समय कोई लेन देन नहीं बढ़ा, कभी जिंदगी में बदलेगा भी नहीं। जहां ज्यादा पानी बरसता है उधर जे वाली फसल होती, जहां कम बरसता तो ये होती, जहां बीच में सूखता तो वो एक क्रम से चल रहा है। वो फलानी जगह गन्ना बोता तो गन्ना बोया जाता, जहाँ ये बोया जाता वहां धान हो रही तो धान ही हो रही, जहाँ गेहूं हो रहा तो परिवर्तन होगा उसका। परंपराओं का निर्वहन करने का कोई अधिकारी है तो मात्र किसान है। बाकी सबने परंपराएं तोड़ी, सबने सब बदल के दिए, लेकिन किसान की परंपराओं में कोई परिवर्तन नहीं। और अगर आया है तो किसान किसान नहीं रहा, शानदार नहीं रहा, उसको भीख मांगनी पड़ी जो अन्नदाता था। इसलिए मेरी एक बात और भी इस विषय में कि ये आपत्ति सिर्फ किसान को ही क्यों आती है। ये आपत्ति किसान को ही क्यों आती। पानी बरसे तो किसान मरे, धूप निकले तो किसान मरे, बर्फ गिरे तो किसान मरे। मरता कौन है? मतलब ऐसे सार्वजनिक रूप से। अब ऐसे तो आपके व्यापार बिगड़ जाए तो आपकी समस्या, सब तो थोड़ी नहीं। अब वो वास्तुशास्त्री बोलते दक्षिण मुखी दुकानें ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई कहता उत्तर मुखी नहीं होना चाहिए, कोई कहता पूरब मुखी नहीं होना चाहिए, है ना। तो पूरब मुखी नहीं होना चाहिए। अब लेकिन ऐसे तो है नहीं कि पूरब की सारी दुकानें गिर गई, पश्चिम की पूरी चमक गई, ऐसा तो कहीं नहीं देखा जाता। लेकिन नहीं, किसान के साथ ऐसा तो उधर पानी बरसो सब ही गए फिर। कभी कभी ऐसा सुना गया है, पूर्व काल में सियाने लोग बताते हैं घर में, कि जब बर्फ गिरती है, ओला जिसको आप बोलते हैं, ओले के समय जो खास करके जिसको बोलते कुम्हार लोग होते हैं,
तो वो लोग ऐसी रिद्धि सिद्धि मंत्र पढ़ते हैं, ऐसा जानकारी रखते हैं, वो एक तो पहचान जाते कि ओले वाले बर्फ मतलब बादल हैं और गिरने वाले हैं, तो ओलों को एक कुएं में गिरा लेते हैं या एक खेत में गिरा लेते हैं। नहीं, कुएं में नहीं, वो कुएं में गिराने वाली व्यवस्था बिजली गिराने की है। बिजली को एक जगह गिरा ली जाती है मंत्र के माध्यम से या साधना से, वो अलग है, बात करूंगा उसकी। तो ओलों को किसी एक के खेत में गिरा लेते, किसी एक को नुकसान हो जाता, सब लोग उसकी भरपाई कर देते हैं और बाकी सब लोग बच जाते हैं। और बिजली का ऐसा है कि जो बिजली तड़कती है उस बिजली को गोबर के कुएं पर, वो मैं गाय के और भैंस के गोबर के बारे में चर्चा करूंगा, तब उस समय भी करूंगा कि गाय के गोबर का कुंड बनाया जाता है, उस कुंड में उस बिजली को मंत्र के माध्यम से गिराया जाता है। उस बिजली के बीच में एक धातु निकलती है, वो धातु से ही वज्रास्त्र तैयार होता है। वो इतना सूक्ष्म अस्त्र होता है कि अंगूठी में भी वो तार इकट्ठा हो सकता है और इतना मजबूत होता है कि जो बांधते हैं ना, वज्रास्त्र से बांध लिया। और भी उसकी विशेषता है, लेकिन वो एक उसमें बिजली को गिराते हैं और गिराने के बाद उस पर कोई धातु प्राप्त करते हैं, वो धातु बहुत कीमती या बहुत काम की होती है। तो किसान की हानि की बात कर रहा हूं कि तो किसान नुकसान प्राप्त कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसका कारण सिर्फ ये है कि किसान शानदार नहीं रहा, किसान भगवान भरोसे नहीं रहा। लगा कीटनाशक दवाई डाल, पानी सींच, केंचुआ की खाद डाल, किसान ने आगम में लिखा है, नीति में लिखा है कि पशुओं के माध्यम से जो खेती की जाती वही खेती थी, इसलिए भगवान आदिनाथ का चुनाव चिन्ह बैल है। तो बैल के माध्यम से खेती ना होके, प्राकृतिक खेती ना होके, गोबर और गोबर की खाद से बनी खेती ना होके, गोबर गाय की पेशाब के माध्यम से खेती ना होके, और बीजों को भी क्वालिटी की छोड़ के क्वांटिटी को बढ़ा के बीज की सत्यानाशी करने पर जो अभी अपराध किसान के अंदर हो रहा, वो अपराध कोई नहीं कर रहा। जो भगवान आदिनाथ का बीज था वो सत्यानाश हो गया। हम लोग बुरा नहीं मानना, मैं भोजन की चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज हम भोजन करने जाते हैं, पहले हम भोजन करते थे, घर में चावल आता था, बस गंध मारता था। भोजन करते थे तो चावल में सिर्फ बात तो घी डाल दिया, चावल नमक डाल दिया, ऐसे खा लेती थी। बेसन चावल जिसको हम लोग लपटा चावल बोलते हैं, फलाना चावल बोलते हैं, और इसके साथ खा लिया। उसके साथ जो टेस्ट, जो स्वाद आता था वो स्वाद आपके बासमती में भी नहीं आता। जो रोटी ऐसी रूखी अपन रोज खाते थे, नमक में डूब के, जिरोनिया नमक कहलाता हमारे यहाँ, जिसको आप लोग जीरामन आदि बोलते हैं, उसके साथ खा लेते थे। रोटी में घी लगाया, थोड़ा सा गुड़ डाला, पापड़ डाला और पूंगी रोटी जिसको बोलते हैं। भोजन में स्वाद था, समझाई? सब्जियां थी, उनमें स्वाद था। अब तुम घी डालो, नमक डालो, गरम मसाला डालो, मिर्च डालो, सबके डालने के बाद भी वो स्वाद नहीं है। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि जो भगवान महावीर स्वामी और आदिनाथ भगवान हमें जो बीज दे गए थे, वो जैसे वो दादी ने या वो बहू ने किया था कि वो बीजों को सुरक्षित रखने के लिए वही बीज उसने बोए, तो वही बीज रहा जो आदिनाथ के समय था। आज वो बीज नष्ट हो गया, आई समझे? और जो बीज नष्ट हुआ है, उस बीज नष्ट होने का जो अपराध हुआ है, जो खेती करने में अहिंसक खेती थी, उसमें जो हिंसा हो रही है, जो हमारा पशुधन सत्यानाश हो गया। अब खेती करोगे मोटर से, हार्वेस्टर से, ट्रैक्टर से,
तो गाय और बैल भैंस गाय को पालेगा कोई आदमी। किसान अगर खेती इस प्राकृतिक खेती के माध्यम से करता रहता तो आज तक ये बीज नष्ट ये नहीं होता। और ये जो हिंसा हो रही है, अब कत्ल खाने किसके भरोसे चल रहे हैं? कत्ल खाने किसके भरोसे चल रहे हैं? भाई टाटा बिरला, डालमिया, अंबानी तो गैया बकरियां नहीं बेच रहे हैं। बेच कौन रहा है? कौन बेच रहा है? चाहे वो गाय को बेच रहा हो, चाहे भैंस को बेच रहा हो। गोधन नहीं मरना चाहिए, बकरियां नहीं मरना चाहिए, ऐसा होगा जान दे देंगे। काहे की जान दे रहे हो? मैं समझ में नहीं आ रही मेरी बात आज तक। आखिर वो गाय मर कहाँ रही, कहाँ जा रही है? कौन धरती निकल रही कि आसमान खा रहा है? कौन खा रहा है? और गाय को बेचने वाले कोई एक समाज के लोग थोड़ी हैं। गाय का परिवहन करने वाले कोई एक समाज के लोग थोड़ी हैं। गाय की मेडिकल डॉक्टर पास करने वाले कोई एक ही समाज के लोग थोड़ी हैं। खाने वाले एक ही समाज के नहीं हैं। तो इस सब का अपराध एक किसान कर रहा है। और कबीरा हाय गरीब की कभी न निष्फल चाय, मरी चाम की लो से लो। तुम किसान को जितना देना उतना दे दो। अनिल अंबानी की संपत्ति कहां से कहां पहुंच गई है, कोई सरकार उसको दया दे नहीं दिखा रही। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि कल वो भी अमीर हो जाएगा, वो पनप जाएगा, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन किसान ने एक बार भीख मांगना शुरू कर दी तो वो भीख ही मांगता है। जो शानदार था, जो सबको खिलाने के बाद खाता था, वो खुद भीख मांगने लगा। जिस प्रकार से कुएं में एक बार पानी डाल दो ऊपर से टैंकर से, अब वो टैंकर से डलने वाला पानी नियम से कुआ नहीं रहा, वो टैंक बन गया। उसको ऊपर से ही पानी डाल के पूरा किया जा सकता, अपने आप से खुद नहीं पूरा कर सकता वो। इसलिए कभी भी कुएं की सह है, कुएं में ऊपर से पानी कभी नहीं डालना। जो मोटर हार्वेस्टिंग और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में पानी डाला जा रहा है, गलत तरीका है। कुएं में पानी नहीं रहेगा, कुआ खुद अपने आप में पानी देता है, उसको पानी की कोई जरूरत नहीं है। किसान खुद दुनिया को खिला के खाता था, अब उसको दिया जा रहा था, वो भीख ही मांगता रहता है। हर समय कटोरा लेके बैठा है, हर समय पानी बरसे तो नहीं बरसे तो, बर्फ गिरे तो, ओला गिरे तो, उन्हें भीख ही मांगने, क्योंकि आदत पड़ गई भीख मांगने की। खिला के खाने की आदत नहीं बन गई, अब दूसरों की ओर मांगने की आदत। तो इसीलिए किसान पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। प्राकृतिक अत्याचार अगर हो रहा तो सिर्फ किसान पर प्राकृतिक रूप से हो रहा, कहीं का भी किसान हो। क्योंकि एक जगह का किसान नहीं बदला, सब किसानों ने अपनी रीति नीति बदल दी। और अभी भी बोलता हूँ कि अगर किसान अपनी उस शान को पुनः स्वीकार कर ले तो इस देश को कभी अन्न और पानी की कभी कमी नहीं पड़ेगी। जैसा हम गाना गाते आए हैं, सोना उगले उगले, तो सोना उगलती ही रहेगी कभी पूरी। कितने जानवर होते थे पहले, कितने लोग होते थे, उनको खिलाना, उनको मिट्टी थोड़ी खिलाते थे, उन्हें अन्न भी दिया जाता था, तेल भी दिया जाता था, गुड़ भी खिलाते थे, मट्ठा भी खिलाते थे, तब बैल और घोड़े तैयार होते थे। आदमी से ज्यादा तो जानवर होते थे और तुमसे ज्यादा वो खाते थे, तो उनको खाना पूर्ति कहां से होती थी? भूसी देते थे, चापड़ देते थे, खली देते थे, गुड़ देते थे, तेल पिलाते थे, तब जाके मट्ठा देते थे, उसको भोजन में छानी में मट्ठा डालते थे, उसका पेट भरता था। लेकिन अब भी सब नहीं रहे, फिर भी आपको कमी पड़ रही है। और जबकि वो जानवर, मैं उसकी चर्चा करूंगा कि वो जानवर सिर्फ थोड़े दिन काम आते, बाकी दिन भर तो उनको खिलाना है ना। हमारा ट्रैक्टर घोड़ा तो ऐसा है कि उसको खड़ा कर दिया तो उसको कुछ करना नहीं है अपन को, जब चलाएंगे तब उसमें पेट्रोल लगता है। लेकिन जानवर को तो 12 महीना 24 घंटे उसको भोजन पानी की व्यवस्था तुम्हें करनी है, काम लो चाहे नहीं लो। तब भी किसान शांति के साथ रहता था, जानवर भी प्रसन्न रहते थे। और जब जानवर प्रसन्न रहते थे, उनकी जो हमें सद्भावना, जो हमें उनकी दुआ मिलती थी,
तो वो दवा से भी ज़्यादा काम आती थी और हमारा किसान, हमारी जनता प्रजा खुशहाल होती थी। आज हमारे हाथ से किसानी छूट गई, इसलिए हमारी शान समाप्त हो गई है और ये कृषि प्रधान देश अब निवेश पर साथ। निवेश मतलब भीख, निवेश का मतलब भीख। दूसरा आदमी देते जाए, हमको देता जाओ, भाई लेते जाओ, हम तो बैठे हैं झोली फैलाए, हमें इधर से निवेश मिल जाए, उधर से निवेश मिल जाए। तो बात किसानी की कर रहा था। बात हमने जन्माष्टमी से शुरू की थी कि जिस देश ने उस किसान को और उस गाय चराने वाले को भगवान के समान पूजा, आज वही भगवान जैसा पूजने वाला भिखारी हो रहा है और दूसरों पर आश्रित हो रहा है। हमें उस भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और उस आदिनाथ की परंपरा को जागृत करना होगा, जीवित करना पड़ेगा। और आज हम जो विदेश में भगने की, जैसे पूर्व में कहा था, थोड़ा पढ़ा तो हर से गया और ज़्यादा पढ़ा तो घर से गया की स्थिति में है कि माँ बाप इधर डले हैं, लड़के उधर पढ़ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कैसी संस्कृति है। वो 4 दिन की अशुद्धि, ये वो सब खत्म होने का काम सिर्फ और सिर्फ आपके अपना गांव देश छोड़कर परदेश में जाने की भावना से ही ये सारी धर्म की संस्कृति, परंपराएं और नीति रीति सब बिगड़ने का कारण ये हमारी पढ़ाई और हमारी कृषि को छोड़ने के ही अपराध हैं जो हमारे साथ आज ऐसी गति हो रही। शेष बातें फिर कभी अभी इस क्रम को और आगे गति मिलेगी, आप इंतजार कीजिए। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन के हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का जो सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलते मुरझाए हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द रोया अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन